मंथन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सोनीपत की एक ऐसी दरगाह में जिसे मामा भांजे के नाम से जाना जाता है। इस दरगाह में एक फकीर और उनके भांजे की कब्र एक ही जगह पर है। खास बात यह है कि इस दरगाह में उर्स के दौरान पहली चादर हिंदू ही चढ़ाते हैं। दिल्ली के नजदीक सोनीपत की यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी प्यार की प्रतीक है। माना जाता है आज से सैकड़ों साल पहले दरगाह की जगह एक मंदिर हुआ करता था, जहां पास के गढ़ी ब्राह्मण गांव का एक बूढ़ा पंडित पूजा किया करता था। एक दिन एक फकीर यहां पहुंचा और पंडित से मंदिर परिसर में शरीर त्यागने की इच्छा रखी और साथ ही ये भी कहा कि मेरे भांजे को रोहतक से बुलवा दो। पंडित बूढ़ा और बीमार था, उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। उसने लाचारी जताई। फकीर ने कहा अपने हाथों से अपनी आंखें छुओ। कहते हैं जैसे ही पंडित ने आंखों को हाथ लगाया उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। पुजारी रोहतक गया, फकीर के भांजे को साथ लेकर लौटा। तब फकीर ने पंडित से वरदान मांगने को कहा। पंडित ने कहा लोगों की भलाई के लिए यहाँ से बहने वाली यमुना का बहाव मोड़ दो। आज भी यमुना नदी इस गांव की सीमा के बाहर ही बहती है। दूसरा ये कि तुम्हारी इस दरगाह पर गढ़ी ब्राह्मण गांव के पंडित ही पहली चादर चढ़ाएंगे। आज भी उसमें पहली चादर पंडित ही चढ़ाते हैं। बाबा की मजार पर आस्था की ज्योत हमेशा जलती रहती है। फकीर के भांजे ने भी यहीं आखिरी सांस ली और मंदिर की जगह बन गई मामा भांजे की ये मजार। लेकिन इसे लेकर आज तक कभी दंगा फसाद नहीं हुआ, बल्कि ये दरगाह आपसी भाईचारे की मिसाल बन गई और सभी धर्मों के लोग यहाँ आकर जियारत करते हैं। राजेश खत्री, जी न्यूज, सोनीपत। और अब दिल्ली के चिन्मय मिशन ऑडिटोरियम की भजन संध्या में जानी मानी गायिका